नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने रेलवे ग्रुप डी से संबंधित साइंस के प्रैक्टिस सेटों को चालू कर दिया है और आज ये हमारा साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और दोस्तों, यदि आपका इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देरी न करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वायुमंडल में बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है घनत्व कम होने के कारण वे वायुमंडल में स्थिर रहते हैं या तैरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सतह तनाव क्रांतिक ताप पर क्या होगा? तो ये होगा 0। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है। किसी द्रव का सतह तनाव उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर पर 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ताप बढ़े तो सामान्यतः क्या होगा? यदि ताप बढ़े तो सामान्यतः क्या होगा? ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता बढ़ती है और द्रवों की सांद्रता सामान्यतः घटती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका उपयोग होता है? सही आंसर क्या है इसका? ग्रेफाइट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही। तो देखिए, ग्रेफाइट ठोस स्नेहक के रूप में बाहरी यंत्रों में प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, देखिए पास्कल का सिद्धांत दाब तरल में समान रूप से संचित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह बात कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं किसने सबसे पहले सिद्ध किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? कोपरनिकस। ठीक है, देखिए कोपरनिकस ने सौर केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश क्या करेगा? तो प्रकाश क्या होगा? कम अपवर्तनांक के माध्यम से उच्च अपवर्तनांक के माध्यम में जाता है। ठीक है, देखिए इसका विस्तार रूप देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाए और कोण क्रिस्टल से बड़ा हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से देखते हुए अक्षर छोटा दिखाई दे तो वह लेंस कौन सा है? तो ये लेंस होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, देखिए इसका विस्तृत रूप देखिए, अवतल लेंस दूर के चित्र को छोटा दिखाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, किसमें उच्च कोणीय भेदन क्षमता तथा विस्तार से जानकारी मिलने की क्षमता अधिक होती है? तो आंसर क्या है इसका? परवलयाकार डिश रेडियो दूरदर्शी। परवलयाकार डिश रेडियो दूरदर्शी दिशात्मक और उच्च कोणीय विभेदन देती है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है? खगोलीय जांच में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो होता है बैंगनी रंग का। यहाँ पे दिया है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन करता है।
अब बात करते हैं सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो होता है लाल रंग का। ठीक है, सबसे अधिक बैंगनी रंग का और सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का। आगे क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, बैंगनी रंग का। ठीक है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और इसमें भी आपको बता दें कि सबसे कम जो विचलन होगा वो लाल रंग का होगा। आगे देखिए, क्रांतिक ताप क्या है। तो क्रांतिक ताप क्या है, इसका सही आंसर क्या है, वह ताप जिससे ऊपर गैस अवस्था को द्रवित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गैस को किसी भी दाब पर द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकतर गर्मियों में फट जाते हैं क्योंकि। तो इसका कारण क्या है, गर्मी से, यहाँ पे क्या दे रखा, गर्मी में वायु का विस्तार होने से दाब बढ़ जाता है और कमज़ोर ट्यूब फट जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी सही। ठीक है, गर्मी से वायु फैलती है और दबाव बढ़ता है। आगे क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना तेज़ी से पकता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। पकाने पर ताप बढ़ जाता है क्योंकि कुकर में उच्च दबाव होने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, सामान्यतः वायु दाब को हम किस मान से व्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका 760 mmHg। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, पेट्रोल की आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि। तो कारण क्या है, पेट्रोल पानी से हल्का होता है और सतह पर तैरता रहता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है पेट्रोल पानी से हल्का होता है, पानी नीचे चला जाता है, पेट्रोल ऊपर तैरता रहता है और जलता रहता है। इसलिए क्या है, इसे पानी से बुझाना गलत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। रेल प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म के किनारे की बजाय पीछे खड़े होने की सलाह का कारण क्या है। तो ऑप्शन क्या है इसका, ए। ठीक है, हवा का दबाव बढ़ता है और आगे गिरने का जोखिम होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ट्रेन से निकट आते समय आसपास वायु प्रवाह और दबाव में परिवर्तन होता है जिससे व्यक्ति असंतुलित होकर आगे गिर सकता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, ऑप्शन बी धातु। ठीक है, धातु विशेषकर तांबा चांदी आदि उत्तम ऊष्मा चालक होते हैं। वायु खराब चालक है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, उसके ऊपर के बाहरी दबाव पर। ठीक है, किसी द्रव का क्वथनांक उसके ऊपर लागू बाहरी दबाव पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अगर पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा और उसके बाद बढ़ने लगेगा। ठीक है, पानी का अजीब व्यवहार है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम आयतन, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर आयतन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभावित ताप क्या है। तो संभावित ताप क्या है, 0। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
द्रव तापमापी की तुलना में गैस तापमापी अधिक सुग्राही होती है, क्योंकि तो इसका कारण क्या है, गैसों में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गैसों में ऊष्मीय प्रवाह सामान्यतः द्रवों से अधिक होता है, इसलिए गैस थर्मोमीटर तेजी से प्रक्रिया करते हैं। आगे है चावल को पकाने में ऊंचाई पर अधिक समय लगता है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है वह निम्न वायुदाब होता है वहाँ जिसमें पानी का क्वथनांक कम होता है। ऊंचाई पर दाब कम होने से पानी का क्वथनांक घटता है, इसलिए पकने में अधिक समय लगता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठंडे स्थानों पर जल के पाइप फटने का प्रमुख कारण क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पानी का जमने पर आयतन बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ पे दिया है पानी जमते समय उसका आयतन बढ़ जाता है, पाइप पर अंदरूनी दबाव बढ़कर फटवा सकता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन है, ऊष्मा का संचरण सर्वाधिक तीव्र किस प्रक्रिया में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकिरण। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन है, पारा तापमापी सामान्यतः किस ताप तक प्रयोग में ली जाती है। तो आंसर हो जाएगा पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होने तक। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन है, कमरे में चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ने से कमरे के ताप पर क्या परिवर्तन होगा। तो कमरे के ताप में क्या परिवर्तन होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर का कंडेंसर पीछे हीट बाहर निकालता है, दरवाज़ा खुला रखने से कुल मिलाकर कमरे में हीट जोड़ी जाती है, इसलिए ताप बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विवर्तन इसलिए होता है क्योंकि, तो कारण क्या है, विभिन्न रंगों की किरणें विभिन्न कोणों पर विचलित होती हैं। ठीक है, विभिन्न तरंगों के कारण अपवर्तनांक भिन्न होता है, इसलिए विभिन्न रंग अलग अलग कोण पर विचलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लाल और नीले रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो देखिए लाल और नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, लाल की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संध्या के समय सूर्य क्षैतिज से थोड़ा समय तक दिखाई देता है क्योंकि, तो इसका कारण क्या है, वायु की घनत्व परतें प्रकाश की किरणों को मोड़ती हैं, इसलिए सूर्य क्षैतिज के नीचे होते हुए भी कुछ समय दिखाई देता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी सही, वायुमंडलीय अपवर्तन से किरणें मुड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होगी, तो ये होगी आपकी अधिक। ठीक है, सूर्य की अभिदर्शक की फोकल दूरी आँख के नेत्रिका फोकल सिस्टम के लिए सामान्यतः बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, शीशे की खिड़की में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे तो शीशा क्या होगा, अंदर की ओर उत्तल है। ठीक है, यदि प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो शीशे का अंदर की ओर उत्तल सतह दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर सीवी रमन को किस हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रमन प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेज़र क्या है।
तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। उच्च आवर्ती काल समृद्ध प्रकाश पुंज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। काल इस संबद्ध प्रकाश का तीव्र पुंज। अगला क्वेश्चन देखिए, दंत चिकित्सक डॉक्टरों के पास आमतौर पर किस प्रकार का दर्पण होता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, अवतल दर्पण। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु का ताप धीरे धीरे घटाया जाए तो उसकी विशिष्ट धारिता क्या होगी? तो विशिष्ट धारिता क्या होगी? अपरिवर्तित, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अवरक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य डैश क्या होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम होती हैं, दृश्य से बड़ी। अवरक्त का तरंग दैर्घ्य दृश्यम से अधिक तथा माइक्रोवेव से कम होता है, इसलिए ये अधिकतम नहीं पर दृश्य से बड़ी होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। किसी वस्तु के त्रिआयामी प्रतिबिंब को रिकॉर्ड करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं होलोग्राफी, ठीक है। होलोग्राफी 3D प्रतिबिंब रिकॉर्ड करने की एक तकनीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर कौन से चर प्रभावित होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य और वेग। माध्यम बदलने पर प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, पर वेग और तरंग दैर्घ्य बदलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड, ठीक है। आगे, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच निर्भर करती है आपकी आवृत्ति पर। पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। उच्च आवृत्ति बराबर उच्च पिच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होगी? तो ध्वनि की चाल होगी लगभग कितनी? 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग हमेशा किस प्रकार की होती है? तो ये होती है आपकी अनुदैर्घ्य, ठीक है। ध्वनि तरंगे गैस तरल ठोस में अनुदैर्घ्य होती हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, क्या यह कथन सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ, ध्वनि माध्यम चाहती हैं, ध्वनि में निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, हम प्रतिध्वनि को क्यों सुनते हैं? तो कारण क्या है? प्रतिध्वनि परावर्तित ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यदि आपको इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो आपसे विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ में।